अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अन्यथा आप आई बटन पर क्लिक करके टेंस ऑल पार्ट्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया है, अगर आप चाहें तो जाकर देख लें। और चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं एवं क्रिया का निश्चित या अनिश्चित समय में होना पाया जाए, उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ यहाँ पर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी, उसकी पहचान ये थी कि उसके भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि आते हैं, लेकिन इसमें और ऐड हुआ है। इसमें ऐड क्या हुआ, इसकी पहचान क्या है, इसमें ये चीज़ तो रहेगी, यहाँ तक ये चीज़ रहेगी, एवं इसके वाक्यों के बीच में क्रिया जो होगी वो क्रिया एक निश्चित या अनिश्चित समय में कार्य कर रही होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि वह 2 वर्षों से विद्यालय जा रहा है, वह सन 2003 से आगरा में रहता है, मोहन बनारस 3 दिनों से है, ऐसे ही वाक्य आएंगे आपको। 3 दिनों से रह रहा है, इस तरह के वाक्य आपको आएंगे। तो जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो इसका अफर्मेटिव का पहले हम रूल देखेंगे। इसका रूल क्या है, इसमें देखिए सब्जेक्ट है, हैज़ या हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट की लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फिर टाइम को लिखेंगे। अब ये देखिए बहुत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं, ये भी आसान है आपका। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कम करेंगे। सिंस का हम इस्तेमाल तब करेंगे, देखिए सिंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे निश्चित समय के लिए। ठीक है, गलत लिख दिया, निश्चित समय के लिए। ठीक है, हम करेंगे सिंस का इस्तेमाल। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आगे अगर आपका पूरा मिट करते हैं, देखिए सिंस का इस्तेमाल किसके लिए हम करेंगे, सिंस और फॉर, ये निश्चित समय है, निश्चित समय, और फॉर अनिश्चित समय, फॉर। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमें पता चले कि एक निश्चित समय में हो रहा है। मान लीजिए 2003, ठीक है, 2 बजे से, ठीक है, आएगा इसमें 2 बजे से, ये आएगा सोमवार से, या आएगा मार्च से। जैसे कि हमको परफेक्ट एकदम पता रहे, ठीक है, कि किस दिन में किस तारीख में क्या हुआ है। ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए वर्षों से, नहीं 3 वर्षों से। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 2 घंटों से। ठीक है, फिर आएगा आपका 3 दिनों से, 3 दिनों से। फिर आपका आएगा 4 महीनों से, इस तरीके के अगर आपका बीच में आएगा, ठीक है, शब्द आते हैं तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरीके का आएगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको जब बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इसका वाक्य आप देखिए कैसे है, वह 2 वर्षों से बनारस में रह रहा है। ठीक है, जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है, तो इसका इंग्लिश हम लिखेंगे, इसकी इंग्लिश होती है ही। ठीक है, फिर उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब एक वचन रहेगा तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। और बहुवचन रहेगा तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिखेंगे ही हैज़
फिर उसके बाद हम लिखेंगे बीन, इसको प्लस कर दिया जाए, ही हैज़ बीन, ठीक है, ही हैज़ बीन। अब उसके बाद वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, रहने की इंग्लिश होती है लिव, अब आईएनजी लिखेंगे तो लिविंग, ठीक है। ये बोर्ड थोड़ा नीचे हम लिख दिए इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसे नज़रअंदाज करिए। ही हैज़ बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बनारस, लिविंग इन बनारस, ठीक है, बनारस। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, 2 वर्षों से, ये अनिश्चित समय है। अब देख रहे हैं ना, 3 वर्षों से, 2 घंटों से, ये 2 वर्षों से दिया हुआ है, यानी कि हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर, अब क्या है, 2 वर्षों से, 2 ईयर्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें, अगर ये चीज हट के रहता, वह 3 मार्च, 3 मार्च या मार्च से, ठीक है, ये दोनों भी ठीक है। या अगर रहता कि 3 या मार्च से रह रहा है तभी हो जाता, ठीक है। एक निश्चित हमें पता है महीने का नाम, ठीक है। अब ये तारीख के साथ महीने का नाम हो गया, वह 3 मार्च से बनारस में रह रहा है, तो यहाँ पे हम सब चीज़ वही रहेगा। यहाँ पर जब निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे हम सिंस 3 मार्च, ठीक है। हम 4-5 एक्सरसाइज करेंगे, उससे और हमारा क्लियर होगा। तो इसके लिए मैं वीडियो रोकता हूँ, ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम ये 4 एक्सरसाइज करेंगे, उससे हमें और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट हमारा वह है, ठीक है, वह की हिंदी क्या होती है, इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हम एक वचन है तो इसके लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे एकदम रूल के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो गोइंग लिखेंगे, ठीक है। गोइंग कहाँ है, विद्यालय, ऑब्जेक्ट लिखेंगे गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो अप्रैल से हमें पता चला है ना, अप्रैल से ये एक निश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस अप्रैल, ठीक है। अब आप देखिए, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई, अब आई के साथ हम लगाएंगे हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ रहा हूं, ठीक है। रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग बुक, आई हैव बीन रीडिंग बुक। अब उसके बाद क्या है, 3 बजे से, ये हमें पता चल रहा है कि एक निश्चित समय में कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे सिंस 3 o'clock, ऐसे कि ऐसे कुछ लगाते हैं, मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं, सिंस 3 o'clock, ठीक है। अब देखिए, वो 2 घंटों से बाग में टहल रहे हैं, वे 2 घंटों से बाग में टहल रहे हैं। तो हमारा क्या सब्जेक्ट बहुवचन है, दे, तुरंत दे हैव बीन लिखेंगे बिना सोचे समझे, इसी को देख के सोच समझ लेंगे, फिर इसको लिखेंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। दे हैव बीन टहल रहे हैं, टहलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉकिंग, वॉकिंग इन गार्डन 2 घंटों से। अब ये नहीं पता चला कि 3 बजे से टहल रहे हैं कि 1 बजे से टहल रहे हैं, ये अनिश्चित समय है, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे दिया हुआ है। मैंने पीछे बताया है, अगर आप वीडियो बीच से देख रहे हैं तो आप पीछे जाके थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। 2 घंटों से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर 2 hours, HOURS, ठीक है। अब देखिए, राधा 4 महीनों से अस्पताल जा रही है, तो राधा हमारा एक वचन है, ठीक है। राधा हैज बीन
गोइंग, राधा हैज बीन गोइंग टू हॉस्पिटल 4 महीनों से। तो ये नहीं पता चल रहा कि अप्रैल से जा रही है कि मार्च से जा रही है कि दिसंबर से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 4 months, ठीक है। ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये समझ में आया हो, हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारी पिछली वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वो प्लेलिस्ट का नाम ये है टेंस ऑल पार्ट्स। उसमें सारे टेंस को बताया गया बहुत अच्छी तरीके से, और 5-4 एक्सरसाइज कराई गई है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। धन्यवाद।